हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर द्वारा बीएससी फाइनल ईयर के पेपर फिजिक्स फर्स्ट क्वांटम यांत्रिकी परमाणविक एवं आणविक भौतिकी के यूनिट 4th एंड 5th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कल क्लास में यूनिट 1st, 2nd और 3rd के बारे में चर्चा की थी। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन ने पॉइंटेड किया था। उन प्रश्नों की क्लास डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। किसी भी स्टूडेंट ने यदि वो प्रश्न नहीं देखे हैं, वो क्लास नहीं लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। यदि आपको वहाँ किसी प्रश्न में आपको यूनिट वाइज डाउट लगता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस क्लास में जो फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है उसकी यूनिट 4th और 5th के बारे में चर्चा करेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन लिखेंगे। तो देखो, यूनिट 4 की बात आती है। यूनिट 4, तो देखो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला, एक विमीय अनंत विभवकूप के लिए ऊर्जा आइगन मान तथा आइगन फलन प्राप्त कीजिए। इसी के साथ सिद्ध कीजिए कि आइगन फलन लांबिक होते हैं, यानी ऑर्थोगोनल होते हैं। ये अपने को सिद्ध करना होता है साथ में इसी के साथ। फिर इसी के साथ दूसरा प्रश्न देखो, परिमित विभवकूप में कण की ऊर्जा अवस्थाओं को समझाइए। फिर इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है अपना, एक विमीय क्वांटम यांत्रिकी की सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा आइगन मान एवं आइगन फलनों के मान प्राप्त कीजिए। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन है, बोर संगतता नियम की विवेचना कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट, एक विमीय सरल आवर्ती
दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो ये अपने यूनिट 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से 99% आने के चांस होते हैं। तो आपको 2% तो 20 सेक्शन में मिलेंगे और एक आपको सी सेक्शन में मिल जाएगा। तो देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक विमीय अनंत विभव कोप के लिए ऊर्जा आइगन मान तथा आइगन फलन प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि आइगन फलन लांबिक होते हैं यानी ऑर्थोगोनल होते हैं। दूसरा, परिमित विभव कोप में कण की ऊर्जा अवस्थाओं को समझाइए। तीसरा है, एक विमीय क्वांटम यांत्रिकी सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा आइगन मान एवं आइगन फलनों के मान प्राप्त कीजिए। चौथा है, बोर संगतता नियम की विवेचना कीजिए, यानी कि यहाँ उसका बोर संगतता जो रूल है उसका डिस्कशन करना होता है। पांचवा, एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण प्राप्त कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए, ड्राइव कीजिए। ठीक है, तो ये अपनी यूनिट 4 है। जिनको लिखना है वो आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जो भी आपके पास सामग्री है पढ़ने के लिए, चाहे 1 वीक है, चाहे नोट्स है, चाहे गाइड है, चाहे बुक, जो भी है आपके पास, एक बार इन प्रश्नों को पक्का जरूर पढ़ें। अभी भी आपके पास कम से कम 20-22 घंटों का टाइम है। स्टूडेंट्स आराम से कैरी कर सकते हैं नंबरों को अपन। तो इसी के साथ मैं 5th यूनिट की बात करता हूं। यूनिट 5। तो देखो पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण नियम बहुत बार पूछा जाता है। वर्ण नियम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं एस पी डी और एफ SPDF अवस्थाओं को समझाइए। नेक्स्ट, निम्न का वर्णन कीजिए। पहला है फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग, इसका पूर्ण रूप से अपने को वर्णन करना होता है। सेकंड है रमन प्रभाव, तो इसका भी हमें वर्णन करना होता है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है दृढ़ घूर्णी को परिभाषित कीजिए। इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल कीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ, एक द्विपरमाणुक अणु के लिए कंपन घूर्णी स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है
संक्षेप में लिखिए, यानी कि इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना होता है अपने को। फर्स्ट है चयन नियम यानी सिलेक्शन रूल। सेकंड है सूक्ष्म संरचना यानी कि माइक्रो स्ट्रक्चर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये पेपर के अपने फिजिक्स फर्स्ट के जो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड न्यू मॉलिक्यूलर फिजिक्स थी उसके बारे में बात की है हमने, महत्वपूर्ण प्रश्नों को अंकित किया है। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, बी सेक्शन में अपने को 4 ही प्रश्न करने हैं और सी सेक्शन में 1 प्रश्न करना है। तो एक बार मैं सभी से और कहना चाहूंगा कि ये जो यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो वीडियो हमने कल क्लास में किया था महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो वो आप वहां से जो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक दिया गया वहां से उस क्लास को देख सकते हो। और यूनिट 4 और 5th के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बार आपके पास जो भी सामग्री है, 1 वीक है, नोट्स है, गाइड है, जो भी है उसमें से एक बार अवश्य पढ़ें। अभी भी आपके पास टाइम है और नंबर कैरी आराम से हो सकते हैं फिजिक्स के पेपर में। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए और नंबर कैरी करते रहें। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।